आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले वकील की। हरियाणा के नूह जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को सख्ते में डाल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्थानीय एडवोकेट को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वकील की पहचान रिजवान के रूप में हुई है जो नूह के खरखड़ी गांव का रहने वाला है। रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था जिसका इस्तेमाल उसने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया। रिजवान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित कुछ हैंडलर से ऑनलाइन संपर्क साधा और खुफिया जानकारी भेजने के साथ साथ संदिग्ध वित्तीय लेन देन भी किया। जांच एजेंसियों को जब इसकी भनक लगी तो छानबीन शुरू हुई। गहन तकनीकी जांच के बाद रिजवान के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले जो उसके जासूसी नेटवर्क में शामिल होने की पुष्टि करते हैं। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर ही उसे हिरासत में लिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि एडवोकेट रिजवान के परिवार के कुछ सदस्य बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, जिस कारण उसका पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ही वो आईएसआई से संपर्क में आया और ये गिरफ्तारी इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये इस साल नूह क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले मई में एक प्राइवेट स्कूल टीचर अरमान और एक डॉक्टर मोहम्मद तारीफ को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए अब गिरफ्तार रिजवान से गहन पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उसका संपर्क पहले पकड़े गए जासूसों से था या किसी नए हैंडलर के संपर्क में आया। तावड़ू सदर थाने में रिजवान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट केस की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर नबी के साथी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद के धोज गांव का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उस पर आतंकी उमर को सामान लाने ले जाने में लॉजिस्टिक मदद करने का आरोप है। शोएब ने ही हाल में उमर को नूह में अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलाया था, जहां उमर ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक रुका था। विस्फोट वाले दिन उमर यहीं से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और इस मामले में 7वीं गिरफ्तारी है। शोएब को 10 दिन की एनआईए हिरासत में सौंप दिया गया है। उधर एनआईए अब आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहिन सैयद को अल फलाह यूनिवर्सिटी लाएगी और आदिल, जो उमर का पुराना दोस्त था और सहारनपुर से पकड़ा गया था, उसने ही फतेहपुरा तगा और धोज गांव में विस्फोटक ठिकाने बनाने का आइडिया दिया था। आदिल और उमर दोनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी डॉक्टर थे और लगातार संपर्क में थे। आदिल ने ही यूनिवर्सिटी कैंपस में उमर की मुलाकात मुजमिल, शकील और शाहिन सईद से कराई थी और एनआईए अब यूनिवर्सिटी में आदिल के पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। यहाँ एक होटल के बाहर राजस्थान के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के आलनपुर निवासी महेश गुर्जर के रूप में हुई, जो महज 20 दिन पहले ही काम की तलाश में रेवाड़ी आया था। हत्या का आरोप एक सरपंच और उसके 2 साथियों पर है। होटल मालिक ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह महेश के पास के शराब ठेके के पास सरपंच और अन्य युवकों से विवाद हुआ था और रात करीब 8 बजे तीनों आरोपी बाइक पर क्रिस्टल स्टार होटल पहुंचे और बाहर फायरिंग शुरू कर दी। जब महेश बाहर आया तो उन्होंने फिर झगड़ा शुरू कर दिया और इसी दौरान एक आरोपी ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर महेश की छाती में सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर मुख्य आरोपी अशोक उर्फ बड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें जुटी हुई हैं। अगली खबर सिरसा से। यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर विवेक को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई नातूसरी चोपटा ब्लॉक के गांव तरकांवली में की गई। इंस्पेक्टर विवेक पर आरोप है कि उसने गांव तरकांवली के एक डिपो होल्डर से राशन डिपो में मिली कमियों की रिपोर्ट उसके पक्ष में बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। पीड़ित डिपो होल्डर सुभाष ने शिकायत दी कि विवेक उसे हर महीने 5000 रिश्वत ले परेशान करता था और रिश्वत का लेन देन गांव की सहारन इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री में हुआ, जहां इंस्पेक्टर विवेक के पैसे लेते ही एससीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरोपी इंस्पेक्टर विवेक के करीब 8 माह पहले ही बिना पर्ची बिना खर्ची वाली भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पाई थी।
शुरुआती ज्वाइनिंग में ही रिश्वत केस में पकड़े जाने से इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब इंस्पेक्टर विवेक से गहन पूछताछ कर रही है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। अब बात करते हैं सोनीपत की। यहाँ बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के एक ऐसे दीवाने रहते हैं जिन्होंने भक्ति की सारी हदें पार कर दी। पेशे से पेंटर विनोद इंदौरा ने न सिर्फ अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र रख लिया, बल्कि उनकी दुकान में बना मंदिर भी धर्मेंद्र की तस्वीरों से भरा है, जहां वो रोज पूजा करते हैं। विनोद इंदौरा जो पेंटर धर्मेंद्र कहलाते हैं, उनकी दुकान में धर्मेंद्र की 350 से ज्यादा फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं। उनकी दीवानगी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपने एक बेटे का नामकरण खुद धर्मेंद्र से करवाया, जिसका नाम हिमेंद्र रखा गया। वही बेटी का नाम धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा के नाम पर रखा गया। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर ने इस फैन को गहरा सदमा दिया। दुख इतना गहरा था कि उनके घर में एक दिन चूल्हा तक नहीं जला। वो कहते हैं कि उन्होंने अपना भगवान खो दिया। और पेंटर धर्मेंद्र ने 27 जनवरी 2012 को मुंबई में पहली बार धर्मेंद्र से मुलाकात की थी और दूसरी बार 2015 में उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्मों के पोस्टरों से बनी एल्बम भेंट की थी। वो 8 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर तीसरी बार उनसे मिलने जाने वाले थे। उनकी दुकान पर आज भी लोग आकर धर्मेंद्र की फिल्में, किस्से और उनकी अनोखी दीवानगी के बारे में सुनना चाहते हैं। अंत में बात करते हैं हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा केस में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर दलजीत सिहाग की। गैंगस्टर को बेड़िया पहनाकर बाजार में परेड कराने का मामला तुल पकड़ रहा है। दलजीत की पत्नी अनीता सिहाग ने इस पुलिस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए जल्द ही खापों के सहयोग से महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। और अनीता सिहाग का दावा है कि उनके पति पर सिर्फ 6 केस दर्ज हैं, जबकि उन्हें जानबूझकर बेड़िया पहनाकर घुमाया गया। उन्होंने डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात कर दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। वही कलकल खाप के प्रधान ने भी दलजीत का समर्थन करते हुए पुलिस से उसके गैंग का नाम बताने को कहा। इस पर हांसी के एसपी अमित यशवर्धन ने स्पष्ट किया कि दलजीत पर कुल 61 केस दर्ज हैं, जिनमें संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज है। और एसपी ने बताया कि दलजीत कुख्यात क्रिमिनल है, जिसके सोशल मीडिया पर 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं। उसे परेड कराने का मकसद युवाओं को गलत राह पर जाने से रोकना था। वहीं अनीता सिहाग ने डीजीपी से दलजीत को झज्जर जेल से अन्यत्र शिफ्ट करने की भी मांग की है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।